चलो आज देखते हैं विभाजन करूँ, जो अक्सर एसएससी जीडी में या किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, हर एक एग्जाम में पूछेगा। एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें देख रहे थे कि 3 के विभाजन का रोल, 9 के, 12 के, इस सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था। 11 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसी से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 2 से कौन सी संख्या कटती है। तो यदि किसी संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। यानी किसी भी संख्या का अंत में सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। जैसे 7, 8, 4, 9, 5, 6, अंत में 6 है, इकाई स्थान पर 6 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है कि यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 से कट रही है। अगर 2 से कटती इकाई अंक, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। जैसे 3, 7, 6, 5, यह इकाई स्थान पर 5 है, 5 तो 2 से नहीं कटती, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटेगी। इसी प्रकार 4 से देखते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 4 से तो 4 का विभाजन का रूल होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से कटती हो, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी। किसी भी संख्या के अंत में 2 शून्य हो जाए या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, 4 से कटती हो, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी। जैसे 7, 6, 9, 5, 4, ये संख्या 4 से कटेगी। तो अंतिम 2 डिजिट देखना है, केवल 2 डिजिट। 54 आया, 4 से कटती है 54, तो 54 4 से नहीं कटती है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः नहीं कटेगी। 3, 6, 9, 2, 5, 6, 56 आ गया, क्या 56 4 से कटती है? अंतिम 2 डिजिट देखना है, अंतिम 2 डिजिट 4 से कटती है तो संख्या कट जाएगी। यहाँ 56 जो है 4 से कटती है, तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। 14 चौका 56 होता है, 4 से कट जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। 0, ये संख्या 4 से कटेगी, तो अंत में हम बोले हैं 2 शून्य, इसमें 3 शून्य थे, अंतिम में तो 2 शून्य है, ये 2 शून्य तो 4 से कटती है, तो ये भी संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी। संख्या 4 से पूर्णतः कटेगी। 4 का विभाजन का रूल यही होता है। तीसरा देखते हैं कि 8 का रूल क्या होता है। 8 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 8 का विभाजन का रूल होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य होना चाहिए या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कटना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कटती हो, तो वह संख्या पूर्णतः 8 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 7, 9, 6, 5, 1, 2, क्या ये संख्या 8 से कटती है? तो अंत में देख रहे हैं कि अंत में 3 अंक 512 है, और 512 का 8 का क्यूब ही होता है, 8 का क्यूब होता है 512। 512 8 से पूर्णतः कट जाती है, तो इन संख्या भी पूर्णतः 8 से कट जाएगी। इसमें भाग देने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसमें 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, अंतिम 3 अंक को ही सिर्फ देखना है। दूसरा 7, 9, 6, 4, 0, 0, अंत में 3 शून्य बोले हैं, इसमें 2 शून्य है, लेकिन अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या ये 400। क्या 400 8 से कटती है? कट जाती है, 8 5 40, 0 बचेगा, कट जाएगी 8 से, तो यह भी संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। 3, 7, 6, 5, 6, 8, ये संख्या क्या 8 से कटती है? तो इसमें जब भाग देंगे 8 से, 8 9 72, 4 बचे 48, 48 भी 8 से कट जाती है, तो संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। यानी 8 का विभाजन का रूल होता है, अंतिम में 3 शून्य होना चाहिए या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कटना चाहिए। अगर वो संख्या 8 से कटती है, तो संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। देखिए 8 के बाद जो भी विभाजन का रूल है 2 के नियम से, उसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि कैसे चेक करना है। जैसे 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है। तो 2 के रूल के लिए हम क्या बोलेंगे? 2 के पावर 1 2 होता है, तो 2 के नियम के लिए बोलेंगे अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, 2 4 6 एवं 8 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। 4 के नियम के लिए जो हम लगाए, 2 के पावर 2 होता है 4, तो 4 का रूल के लिए हम 2 डिजिट देख रहे थे कि अंत में या तो 2 शून्य होना चाहिए या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या
4 से कटना चाहिए तो संख्या पूर्णतः कट जाएगी। 8 का विभाजन का रूल जो होता है कि अंत में या तो 3 शून्य या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कटना चाहिए, तो यह संख्या पूर्णतः 8 से कटेगी। 2 की पावर 3 8 होता है, इसलिए अंतिम में 3 अंक देते हैं। अब 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 का विभाजन का रूल अगर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, अंत में 4 शून्य या अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या 16 से कटती हो तो वह संख्या पूर्णतः 16 से कट जाएगी। इसी प्रकार अगर 32 का रूल भी बनाना हो तो 2 के पावर 5 32 होता है, 32 होता है, तो अंत में या तो 5 शून्य देखेंगे या अंतिम 5 अंकों से बनने वाली संख्या 32 से कटना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 32 से कट जाएगी। तो इस प्रकार हम 2 का नियम समझे। क्वेश्चन अक्सर 8 तक का ही पूछता है, 16 32 का रूल पे नहीं पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक है कि 1 2 3 4 5 6 46 47 48 में 8 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा, शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसा 8 से कह रहा है भाग देने के लिए, तो ये नहीं करेंगे कि पूरे संख्या में भाग देने जाएंगे। 8 का विभाजन का रूल क्या होता है कि अंतिम 3 संख्या अगर 8 से कटती तो संख्या भी पूर्णतः 8 से कट जाएगी। तो केवल 3 अंकों में 8 से भाग देकर हम चेक करेंगे। 8 से भाग देंगे 3 अंक में, 7 4 8 में, 8 9 72, 2 बचा 28, 8 3 24 कट गया, 4 शेष बचा इसका, और इसका आंसर जो हो जाएगा यही 4 होगा। इसका आंसर 4 होगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 5 के विभाजन का रूल और 5 के मल्टीपल में जो विभाजन का रूल होता है उसको चेक करते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो 5 से चेक करने के लिए होता है कि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। कोई भी संख्या हो जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे 7 8 3 9 5, ये संख्या जो अंत में इकाई स्थान पर 5 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। फिर से 8 3 7 6 9 0 0, इकाई स्थान पर 0 है तो यह संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। 5 का विभाजन का रूल तो उनकी बहुत इजी है। उसी तरीके से 25 का विभाजन का रूल होता है। 25 से कौन कौन सी संख्या करती है, 25 का चेक करेंगे। तो 25 का रूल जो होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, जैसे 4 वाला रूल था वैसे 25 का रूल होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 25 से कटती हो तो वह संख्या 25 से पूर्णतः कट जाएगी। वह संख्या 25 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे 7 9 3 6 0 0, अंत में 2 शून्य है, 2 शून्य 25 से कटती है तो यह संख्या 25 से पूर्णतः कट जाएगी। अंत में 2 शून्य होना चाहिए या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 9 7 6 7 5, ये 7 5 तो 25 से कटती है तो ये भी संख्या 25 से पूर्णतः कट जाएगी और ये भी संख्या 25 से पूर्णतः कट रही है। अंत में 2 शून्य है और इसमें भी अंत में 2 शून्य है तो 25 से पूर्णतः कट जाएगी संख्या। जैसे इसे लिखिए 6 3 7 3 5, ये संख्या क्या 25 से कटेगी। तो अंत में देख रहे हैं कि 3 5 है और 3 5 तो 25 से नहीं कटती है, तो यह संख्या 25 से पूर्णतः नहीं कटेगी, 25 से पूर्णतः नहीं कटेगी। तीसरा होता है 125 का रूल। 125 का, इसमें भी सेम तरीका होता है कि 5 के पावर 1 होता है 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, पावर 1 5 होता है। तो 5 के रूल के लिए केवल इकाई अंक देखे, एक 1 देखे हैं कि अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन 25 का रूल के 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 के रूल के लिए क्या किए हैं कि अंत में 2 अंक 2 शून्य या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 25 से कटती है तो संख्या 25 से कटती है। पावर 2 होता है इसलिए 2 अंक लिख रहे हैं। तो 125 के लिए रूल क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 होता है 125, तो
125 के लिए रूल हो जाएगा, अंत में या तो 3 शून्य होने चाहिए या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 125 से कटना चाहिए, तो वह संख्या 125 से पूर्णतः कटेगी। 125 के रूट के लिए लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 637 क्या ये 125 से कटेगी? तो देख रहे हैं कि एक 375 जो है 375 125 से कट जाता है 3 से, 3 साथ में 3 बार में लग जाता है, 100 दिया 300, 25 दिया 75, यह संख्या 125 से पूर्णतः कट जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी।